everyone, welcome back to my channel. So today I'm back with another video. So जब मैं अपनी किसी भी मेकअप वीडियो में कर्व्स एंड लैशेस के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आती है कि मैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू करूँ. सो जब से मैंने ये वाले पैलेट जो है दैट इज़ यू मेक मी ब्लश कॉन्टूर एंड हाईलाइटर, ये वाली पैलेट यूज़ करनी स्टार्ट की है, सो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और कब से ये वीडियो पेंडिंग पड़ा था. सो फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे. तो इसमें ये सारे शेड्स आते हैं, इसके स्वॉचेस देख लेते हैं पहले, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि ये है कैसे. स्वॉचेस आपने देख लिए, बट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि स्वॉचेस में थोड़े से ये पाउडरी से लगते हैं, काफ़ी पाउडरी लगते हैं. एंड बट आइस पे कैसा परफॉर्म करते हैं आपने देखा ही होगा मेरी काफ़ी वीडियोस पे, वो हम देख लेते हैं. पहले तो आई शेडो पैलेट में होता क्या है, एक तो होना चाहिए एक ट्रांजिशन शेड इसमें होना चाहिए, ब्लैक या फिर डार्केस्ट ब्राउन इसमें होना चाहिए, थोड़े से बहुत शिमर शेड्स इसमें होने चाहिए. टॉकिंग अबाउट दिस पैलेट, इसमें कोई भी शेड जो है वो डार्क ब्राउन नहीं है, कोई आपको ब्लैक शेड जो है इसमें नहीं मिलने वाला. मतलब थोड़ा सा अधूरा लगा मुझे ये पैलेट. नो डाउट ये ब्राउन है, बट यू कांट अगर आपको स्मोकी ब्राउन या ब्लैक स्मोकी आइज करनी होगी, यू कांट डू विद दिस पैलेट. न्यूट्रल कलर्स हैं फॉर क्रीज लाइन, न्यूट्रल ट्रांजिशन शेड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे ट्रांजिशन शेड हैं. वैरायटी ऑफ कलर्स है, पर्पल्स भी हैं, ब्लूज भी हैं, येलो भी है, येलो भी है एंड पिंक्स भी हैं. बट बात वहीं आ जाती है, हम सबसे ज्यादा यूज कौन से करते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक. वही दोनों नहीं है. ब्राउन्स हैं, आपको वैरायटी ऑफ ब्राउन्स मिल जाएंगे, बट जो डार्केस्ट ब्राउन या फिर चॉकलेट ब्राउन होता है ना, वो नहीं है. यू कांट फिल योर आईब्रोज विद दैट. कंटूरिंग कर सकते हो. आईब्रोज इंडियन शेड्स जो होते हैं वो थोड़े ब्लैकिश डार्केस्ट ब्राउन या फिर ब्लैक शेड के उनके आईब्रोज होते हैं, सो आईब्रोज नहीं फिल कर सकते आप इससे. बट जो हमारे पास अवेलेबल है वो कलर्स आइस पे कैसा परफॉर्म करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. सो माई आउटफिट इज ब्लू, सो आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग ब्लू. सो जैसा मैंने ब्लू पहना है वैसा तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, बट जो से शेड्स हैं विल ट्राई टू प्ले विद दैट शेड्स एंड विल ट्राई टू क्रिएट अ लुक विद दीज शेड्स. आई लुक फेस तो बहुत अच्छे वाला हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. फॉर माई आई सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये वाला शेड, ये लाइटेस्ट ब्राउन, इसका नेम है पीचेस. इट्स अ वेरी गुड और ब्यूटीफुल शेड एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑन माई क्रीज. एंड बाय द वे मैंने अपने फेस पे पहले ही उसे प्राइम करके फाउंडेशन अप्लाई कर लिया था. फाउंडेशन मैंने अप्लाई की मिलाने की, मेरा लास्ट मेकअप लुक है उसमें देख सकते हो आप मिलाने की फाउंडेशन. एंड उसे सेट किया मैंने ब्लू हेवंस के कॉम्पैक्ट पाउडर से, वो भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में यूज़ किया था. सो इस वीडियो में दोबारा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं था. सो दिस वीडियो इज जस्ट अबाउट दिस आई शेडो पैलेट, आई शेडो एंड फेस पैलेट. सो दैट्स वॉट आई एम डूइंग इन दिस वीडियो. So let me take this shade again and let me intensify my outer corners. See the powderiness, if you can see the powderiness. So little
us use this Angel's Eye. ये थोड़ा सा ना इससे ज़्यादा ब्राउन टोन में है. एक छोटे ब्रश पे लेके आई एम गोइंग टू इंटेंसिफाई माई क्रीज. See, you need to tap it off to get rid of the excess powder, वरना ये सारा आपका फॉल आउट नीचे ही होगा. Okay, eyes look pretty good. So let's take this one blue and let's place it in. इसका नेम है डार्लिंग और ये डार्लिंग शेड लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पे प्लेस करने वाली हूँ. वन स्वाइप पिगमेंटेशन है. जो डार्क कलर से उनका वन स्वाइप पिगमेंटेशन है. जो लाइट कलर से उनको आपको थोड़ा सा ना आईज पे बिल्डअप करना पड़ेगा, बट जो डार्क शेड्स हैं वो ला ला ला. आई एम गोइंग टू टेक अ क्लीन ब्रश और मैं जितने भी हार्श एजेस लग रहे हैं उनको ब्लेंड करूंगी. Again I am taking that peaches shade जो सबसे पहले शेड लिया था and उसे लेके I am going to build my crease because वो शेड तो कहीं पे गायब ही हो गया, सबसे लाइट वाला. Now again I am going to take this darling shade and again मैं अपने outer corner पे पेस्ट करूंगी. अब मेरे आउटफिट में जो है वो है ब्लू. नो डाउट ये वाला ब्लू मैच नहीं करा, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दैट्स वाई मैंने ये वाला ब्लू भी पिक कर लिया. देन उसके बाद है गोल्डन, बट हमारे पूरे पैलेट में कहीं पे गोल्डन नहीं है. दिस शेड इफ यू आर थिंकिंग ये थोड़ा ब्राउन शेड में, एक्चुअली इट्स अ ब्राउन्जर, तो ये ब्राउन शेड में है. कोई भी गोल्डन कलर नहीं है, इसलिए भी मुझे ये पैलेट थोड़ा सा अधूरा लगता है. गोल्डन शेड इट्स अ वर्सेटाइल शेड, यू नो, हर एक पैलेट में होना चाहिए, बट चलो नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे मुझे दो अच्छे शेड्स ये वाले थोड़े से अलग से लगे, बिकॉज ये आई डोंट थिंक कि किसी पैलेट्स में आम मिलते हैं आपको ये दो शेड्स. दिस आर द ग्रे एंड द स्टील ग्रे शेड. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड पैरामोर और इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी. टॉकिंग अबाउट पिगमेंटेशन आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी सेटिंग स्प्रे आपके सामने कोई यूज नहीं किया, जस्ट ब्रश से ही बहुत अच्छी वाली पिगमेंटेशन आती है. एंड आई हैव नेवर यूज्ड माय फिंगर्स टू अप्लाई दीज शेड्स. मतलब फिंगर से भी नहीं मैंने कभी यूज करने का चांस ही नहीं मिला, बिकॉज ब्रश से इतनी अच्छी पिगमेंटेशन आ जाती है. नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू इंटेंसिफाई माई ब्लू शेड बिकॉज वो फिर से छुप गया बेचारा. आपको अपनी कभी ओरिजिनल टिप्स में दिखाती आई शेडो की, मैं उतना टाइम पूरे बेस मेकअप पे नहीं लगाती जितना आईज पे लगाती हूँ. ब्लेंड एंड ब्लेंड एंड ब्लेंड, कभी ये कलर कम हो गया, कभी वो कलर कम हो गया. अब हम लेंगे क्लीन ब्रश, अगेन सब कुछ ब्लेंड कर देंगे. सो सबसे पहले वाला ब्रश जो था वो लेके उस पे प्रोडक्ट नहीं लेना है, उससे ही एक बार दोबारा लगा दूंगी, सो दैट अगर कोई मेरी क्रीज कहीं पे गुम गई है तो वो दोबारा विजिबल हो जाए. क्रीज कलर दैट मीन. ऑलराइट, हियर कंप्लीट्स दिस कंप्लीट्स माय आई लुक. अब देखो, अब मुझे चाहिए था ब्लैक शेड जो मैं अपने लाइन के आसपास लगाती, जस्ट ऐसा लाइनर, बट चलो ब्लैक शेड नहीं है, अब क्या कर सकते हैं. अब हम मूव करते हैं अपनी लोअर लैश लाइन की तरफ. सो मैं फ्लैट शेडर ब्रश लूंगी और अपना वो ग्रे शेड लेकर, मेटालिक शेड, फर्स्ट हाफ ऑफ द आई, देन ब्लू शेड लेके लास्ट हाफ ऑफ द आई. चलो, this completes our eye makeup. Not actually completes because
अगर लाइनर लग जाए तो 4 चांद लग जाएगा। तो कोई भी मस्कारा ले लो आप। आई एम टेकिंग दिस कलर बार का मस्कारा। Talking about fallouts, no fallout at all. So this is mascara वाली आई, this is without mascara। ये ड्रैकुला वाली लग रही है, ये फिर भी अच्छी लग रही है। Let's move to face। फेस के लिए ये थोड़ा सा कूल टोन है, so I'm taking this warm tone वाला। बिल्कुल नेचुरल फिनिश देगा। Alright, then for my blush, I'm going to use this one, peachy one, Lolita नाम है इसका। So most of the brushes which I'm using today are also from Curves and Lashes। तो इसका रिव्यू भी पेंडिंग पड़ा है, मुझे पता है आप लोगों ने फिर से बोलना है इसका रिव्यू। I'll share it soon, don't worry। Let's use a छोटू सा pan brush from Curves and Lashes only। Even it's your wish if you want to build up the blush, तो आप उसे भी build कर सकते हो। Coming to nose की contouring, I have a special brush। ये भी मैंने Curves and Lashes से ही लिया था। About this face palette, I'll meet you in a minute। So guys, here I am after applying my liner and kajal। So मैंने lashes apply नहीं की, no doubt lashes लगा के look और ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जो आई शेडो का आउटकम है वो देखो ना, इससे बहुत अच्छा लगेगा आई लुक अगर मैं लैशेस अप्लाई कर लूँगी। आई नो वेरी वेल, बट आई वॉन्टेड यू टू सी द रियल गेम ऑफ दिस पैलेट। So now my results about this palette। इस पैलेट में फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन शेड नहीं है, ब्लैक शेड नहीं है, एंड गोल्डन शेड के बिना चलो हम काम चला लेंगे अपना, कोई बात नहीं, बट गोल्डन हाइलाइटर होना जरूरी था। एनीवे, अगर आपको गोल्डन शेड चाहिए तो हम ये दो शेड्स को मिक्स करके थोड़ा सा गोल्डनिश टोन में कर सकते हैं इफ यू वांट, मतलब कि वो लाइट सा हो जाएगा। इफ आई टेक दिस शेड एंड देन लिटिल बिट ऑफ दिस शेड, सो ये थोड़ा सा गोल्डनिश सा बन जाएगा। हम लोग काम चला लेंगे गोल्डन शेड के बिना, बट एटलीस्ट एक डार्क ब्राउन या फिर एक ब्लैक शेड होना बनता था। वो किस वो किसके जगह पे हो सकता था, वो इसकी जगह पे हो सकता था, बिकॉज इसका काम सिर्फ एक आईज को सेट करना है। और मतलब कॉमन से कॉमन पर्सन के पास भी कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, मतलब कि लोग फाउंडेशन के पहले कॉम्पैक्ट पाउडर से ही खेलते हैं। मैं तो थी यार ऐसी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, कि फाउंडेशन नहीं यूज़ करनी, हम बच्चों को कॉम्पैक्ट पाउडर दे देते हैं। सो इसका काम सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर जैसा ही है और कोई काम नहीं इसकी जगह हो सकता था। बाकी सारी शेड्स तो आई लव इट यार, सच में बताऊँ। हाँ, अब टॉकिंग अबाउट द पिगमेंटेशन सबकी ही बहुत अच्छी है। टॉकिंग अबाउट दिस, आपने स्वॉचेस में देख लिया होगा, थोड़े से येलो शेड को, जो लाइट शेड्स है ना, उनको एक्चुअली थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ता है। बाकी डार्क शेड्स की पिगमेंटेशन तो आप देख ही सकते हो। फॉल आउट की बात करें तो बस थोड़ा सा फॉल आउट है, वो भी आई थिंक मेरी ही गलती की वजह से वो नीचे लग गया, ब्रश नीचे लग गया था। फॉल आउट नहीं है। आपको सेटिंग स्प्रे या फिर हाथ से कोई भी शेड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट दिस ब्राउन्जर शेड्स इंडियन स्किन टोन के मुताबिक ठीक है। अगर आप थोड़े से डार्क स्किन के हो, डार्क टोन के हो, तो ये जो दिए गए हैं शेड्स,
ये आई गेस आपके लिए जो है वो लाइट पड़ जाएंगे। टॉकिंग अबाउट ब्लशेस, अल्टीमेट। टॉकिंग अबाउट हाइलाइटर्स, वही बात कि गोल्डन हाइलाइटर नहीं है, बट स्टिल आप ये ब्राउनी कलर और ये जो शेड है जूरी, इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा गोल्डन टिंट जो है वो ला सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट कलर स्टोरी, आप कोई भी एक टोन का जैसे मोनोक्रोमेटिक आई लुक अगर आप क्रिएट करना चाहो तो नहीं कर सकते। जैसे आई वॉन्टेड समथिंग ब्लू जो इसी टोन में हो, तो मैं इस टाइप का ब्लू जो है वो क्रिएट नहीं कर पाई। सो जैसे एक ही ग्रीन है मेरे पास, तो एक ग्रीन को मैं किसके साथ कंबाइन करूँ, बिकॉज हमारी ज़्यादातर आउटफिट्स ऐसी नहीं होती, एक ग्रीन और एक ब्लू ऐसी नहीं होती, तो हमारी ज़्यादातर मोनोक्रोमेटिक होती है। नो डाउट पिंक के साथ मैं खेल सकती हूँ। अब मेरी फाइनल आउटकम कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप लोग बिगिनर्स हो, मेकअप बिगिनर्स हो, और आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि आप सेपरेट हर चीज़ लो, ब्लश एक अलग लो, एक कंटूरिंग शेड अलग लो, हाइलाइटर अलग लो, आई शेडो अलग लो, देन यू कैन गो फॉर इट। प्लीज गो फॉर इट इफ यू आर ए बिगिनर, यू डोंट हैव मच बजट। बाकी अगर लोगों को किसी और को लेना है, प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको सिर्फ आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो। इफ़ यू आर समथिंग हु वांट्स टू क्रिएट सो मैनी ब्यूटीफुल लुक्स, तो आप सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते हो। ये आपका बेस पैलेट भी नहीं बन सकता, बिकॉज बेसिक शेड्स जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है इसमें, तो आपको एक अलग से सेपरेट पैलेट लेना बनता है। एंड मैं इसको क्यों बाय करूँगी, सबसे पहले मैं इसको क्यों बाय करूँगी अगर मैं किसी को बाय करने के लिए सजेस्ट करूंगी, एक तो है ये येलो शेड हमें आम पैलेट्स में नहीं मिलता। दूसरे हैं ये दो शेड्स, दीज शेड्स आर ऑल्सो वेरी प्रिटी। ये जो कलरफुल शेड्स है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, हाँ ये वाला शेड हमें मिल जाता है आम, ये वाला शेड हमें मिल जाता है, बट इन दो पिंक्स को छोड़ के बाकी जितने शेड्स है ना, ये हमें आसानी से नहीं मिलते, और ये वाले दो शेड्स आसानी से नहीं मिलते। सिर्फ ये ही रीज़न है कि मैं ये पैलेट सजेस्ट करूंगी आपको बाय करना। अगर आपको किसी और पैलेट में आपके पास नहीं है तो आप बाय करो, वरना इफ़ यू हैव दिस शेड, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी ऐसे शेड्स हैं किसी और पैलेट में, देन डोंट वेस्ट योर मनी जस्ट कि हाँ मार्केट में कोई नई चीज़ आई है तो आपने बाय करनी है। नो, आपको ज़रूरत है तो ही बाय करो। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट होंगे, थोड़े से चौकी हो सकते हैं, हाथ में स्वॉच करने से चौकी लगेंगे, आप इसको लेयर पे चढ़ाओ तब ये चौकी हो जाएंगे आइस पे भी। दैट मीन्स अगर आपने ब्रश से अप्लाई किया उसके बाद आप दोबारा से इसे मुझे और ज़्यादा पिगमेंट चाहिए, और ज़्यादा इससे कितनी पिगमेंट चाहोगे, इससे और ज़्यादा हाथ से भी लगाने की कोशिश करोगे तो वो चौकीनेस आ जाएगी, वो थोड़ी केकीनेस आ जाएगी आई शेडो में भी। दैट्स इट गाइस, दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर पैलेट। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, बट ऑफकोर्स आपको फुल रिव्यू भी तो दे रही हूँ ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आप किसी और चीज़ का रिव्यू चाहते हो, कोई पर्टिकुलर वीडियो मैं किसी टॉपिक पे बनाऊँ, सो डू लेट मी नो। सो दैट इट गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर देना, सो दैट आपको ही नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।